हेलो एवरीवन, वेलकम टू करेंट मुद्दे। आने वाले कुछ महीनों में एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जाम होने वाले हैं और स्टेटमेंट एंड एग्जेप्शन के क्वेश्चन 2-3 पूछे जाते हैं और इसमें अक्सर बच्चे गलत करके आते हैं। तो चलिए आज इस टॉपिक को समझेंगे और क्वेश्चन को किस तरह से सही किया जाता है उसको सीखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बातें हैं जो हम लोग को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि स्टेटमेंट क्या होता है। अगर कोई भी बात कहा जा रहा है तो उसको हम लोग स्टेटमेंट कहेंगे। कोई भी बात कहेंगे उसको हम लोग स्टेटमेंट मानेंगे। जैसे में व्यक्ति को सुबह जल्दी उठना चाहिए और अभ्यास करना चाहिए। ये हमारा क्या कहलाएगा? स्टेटमेंट। ये हमारा स्टेटमेंट कहलाएगा कि व्यक्ति को सुबह जल्दी उठना चाहिए और अभ्यास करना चाहिए, हमारा स्टेटमेंट कहलाएगा। और जब स्टेटमेंट से हम जो भी फैक्ट निकालते हैं उससे और उसके आधार पर अगर कोई भी हम जानकारी या बात बोलेंगे तो उसको हम लोग पूर्व अनुमान या पूर्व धारणा या एजप्शन कहेंगे। बस ध्यान में ये रखना है कि स्टेटमेंट से हम लोग को हटना नहीं है। स्टेटमेंट से ही हम लोग जानकारी लेंगे, उसके आधार पर भी हम लोग पूर्व धारणा निकालेंगे या एजम्पशन निकालेंगे। जैसे में एक हम एग्जांपल देखते हैं, व्यक्ति को सुबह जल्दी उठना चाहिए और अभ्यास करना चाहिए। ये हमारा स्टेटमेंट हो गया और इससे रिलेटेड 2 एजम्पशन दिए जाएँगे। जैसे दिन के किसी अन्य समय में व्यायाम करना संभव नहीं है। क्या यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि है या नहीं? इसकी चर्चा हम अभी बाद में करेंगे, ये सही है या गलत। बस ये यहाँ पे ये समझना है, ये हमारी पूर्व धारणा है। हर कोई सुबह जल्दी व्यायाम करता है, उन लोगों की तुलना में अधिक फिट होता है जो नहीं करते हैं। ये मेरा पूर्व धारणा है। ये सही है या गलत है, इसकी चर्चा भी हम लोग बाद में करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग को ध्यान में रखना होगा क्वेश्चन बनाने से पहले। पहले तो हम लोग को याद रखना होगा कि जो भी हम लोग एजम्पशन मांगेंगे पूर्व धारणा, वो हमेशा पॉजिटिव हम लोग का होना चाहिए। पॉजिटिव है तो उसको हम लोग देखेंगे वो सही हो सकता है। और कुछ-कुछ वर्ड होगा जो हमको ध्यान में रखना होगा, जहाँ पे ओनली आ जाए, ईच आ जाए, समवन, एवरीवन, ऑल, अगर इस तरह का कोई भी वर्ड आ जाएगा, तो 95% चांस है कि वो जो होगा वो गलत होगा। वो क्या होगा? गलत होगा। 95% चांस रहेगा कि वो गलत होगा। 5% में हम लोग कह सकते हैं कि सही भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जिस रोगी को पिछली रात के दौरान आपातकालीन स्थिति में लाया गया था, अगर सर्जरी कुछ समय पहले की गई होती तो वह बच जाता। यहाँ पर किसकी बात कही गई कि अगर सर्जरी कुछ समय पहले होती तो बच जाता। सर्जरी जीवित रहने का एकमात्र विकल्प है। देखिए यहाँ पे एकमात्र दिया हुआ है, लेकिन ये फिर भी सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है कि सर्जरी ही था जिसके कारण वो बच सकता था। यहाँ पर भी निष्कर्ष में वही दिया है कि सर्जरी के कारण ही वो एक एकमात्र विकल्प था जिससे वो जिंदा रह सकता था, जीवित रह सकता था। एक और एग्जांपल देते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड प्रमोट स्पोर्ट्स अदर देन क्रिकेट। ठीक है? यानी भारत सरकार को क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों को भी बढ़ावा देना चाहिए। ये मेरा स्टेटमेंट दिया हुआ है। एग्जेप्शन में अगर आप देखें तो क्रिकेट दुनिया का सबसे प्रसिद्ध खेल है। क्रिकेट इज द मोस्ट फेमस। कहीं पे अगर ये देखिए मोस्ट आगे गलत हो गया और यहाँ पे हम लोग बता नहीं सकते हैं, कहीं पर बताया नहीं गया कि क्रिकेट ही तो सबसे ज़्यादा खेलने वाला है। यहाँ पे कहीं पर ये बोला नहीं गया, इसलिए यहाँ पे मोस्ट आ गया तो ये गलत हो जाएगा मेरा धारणा। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर जहाँ पर कुछ ये इस तरह का शब्द रहे, लार्ज एक्सटेंट, मेनी, वेरी एग्जिस्ट, इस तरह का रहेगा तो हम लोग हमेशा इसको ट्रू लेंगे। ठीक है? नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट ये हम लोग को याद रखना होगा कि अगर कोई भी गवर्नमेंट का नोटिस हो, एडवर्टाइजमेंट हो, मैसेज हो, अगर इस तरह का रहेगा तो उसको हम लोग हमेशा इम्प्लिसिट या सत्य मानेंगे। कोई भी विज्ञापन, नोटिस, अपील, ये सब अगर दिया जाएगा तो हम लोग एजम्पशन में पूर्व धारणा को सही मानेंगे। जैसे में एक एग्जांपल लेते हैं, एक राष्ट्रीयकृत बैंक ने चार्टर्ड अकाउंटेंट के 100 पदों को भरने हेतु उम्मीदवारों द्वारा आवेदन के लिए राष्ट्रीय दैनिक समाचार में एक विज्ञापन जारी किया। पूर्व धारणा, योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट विज्ञापन पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हाँ, दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे विज्ञापन दिया गया है और यहाँ पे बोला गया है कि पूर्व धारणा में कि विज्ञापन पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग सही मानेंगे। मतलब ध्यान में ये रखना है कि एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, मैसेज, ये सब अगर रहेगा तो उसको हम लोग इम्प्लिसिट ही मानेंगे पूर्व धारणा को। ठीक है? नेक्स्ट, कोई पूर्व धारणा सामाजिक कल्याण जो सकारात्मक हो, सरकार की नीति के बारे में बताएगा तो वो भी पूर्व धारणा हमेशा सच माना जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट में अगर किसी भी पूर्व धारणा में अतीत और भविष्य के बारे में बात किया जाएगा तो वह स्पष्ट रूप से गलत हो जाएगा। अगर हम लोग फ्यूचर और पास्ट के बारे में अगर बात करेंगे पूर्व धारणा में, एजम्पशन में, तो हमेशा गलत होगा। नेक्स्ट पॉइंट, यदि किसी भी पूर्व धारणा में सुझाव, आदेश, निवेदन जैसे शब्द की बात की जाएगी तो वो भी सत्य माना जाएगा। अगर सुझाव के बारे में बात किया गया हो, आदेश, निवेदन किया गया हो, ये इस तरह का जो भी सेंटेंस रहेगा एजम्पशन में, उसको हम लोग सही मानेंगे। अगर हम किसी का कंपेरिजन कर रहे हैं तो हमेशा गलत होगा। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझने का ट्राई करते हैं। देखिए, एम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने अपने गेट पर एक नोटिस लगाया है कि सेल्समैन को सोसाइटी के अंदर आने की अनुमति नहीं। यानी यहाँ पर एक बात किया गया कि एक
कोई सोसाइटी है, वहाँ पे एक नोटिस लगाया गया। अब नोटिस की बात हो रहा है, जो इसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि नोटिस में हमेशा हम लोग सही लेते हैं। सेल्समैन को सोसाइटी के अंदर नहीं आने देना है, इसका पूर्व धारणा बने। सभी सेल्समैन एम कोऑपरेटिव सोसाइटी हाउसिंग सोसाइटी से दूर रहेंगे। हाँ, सही होगा ये। क्यों? क्योंकि नोटिस लगाया गया कि आपको अंदर नहीं आना। अब नोटिस पड़ेगा तो नहीं जाएगा अंदर। हम लोग को ये नहीं देखना है कि जा भी सकता है। नहीं, जो हम लोग को स्टेटमेंट में कहा गया है, उसी के हिसाब से ही पूर्व धारणा भी करेंगे। यहाँ पे साफ-साफ लिखा गया है कि नोटिस लगाया कि किसी को अंदर आना नहीं है। यानी सेल्समैन को सोसाइटी में अंदर आना नहीं है। यहाँ पर लिखा गया है कि कोई भी हाउसिंग सोसाइटी में सेल्समैन नहीं आएगा। ये मेरा सही है। दूसरा देखते हैं, गेट पर तैनात सुरक्षा गार्ड सोसाइटी में प्रवेश करने वाले सेल्समैन को रोकने में सक्षम हो सकते हैं। हाँ, ये भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि जो भी सुरक्षा गार्ड हम लोग लगाए हैं, वो इसलिए लगाया गया है कि उसको अंदर नहीं आने दिया जाएगा। तो इस तरह से दोनों सही हो गया। बोथ 1 एंड 2 इम्प्लिसिट। दूसरा देखते हैं, यदि पूरे महीने बारिश नहीं होती तो इस वर्ष अधिकांश किसान परेशानी में होंगे। मतलब क्या बोला गया कि यदि पूरे महीने बारिश नहीं होती है, पूरे महीने बारिश नहीं होगी, तो अधिकांश किसान परेशानी में होंगे। यानी बारिश होगा नहीं तो किसान परेशान होगा, सीधा-सीधा ये बात बोला गया। उदाहरण देखते हैं, खेती के लिए समय पर बारिश आवश्यक है, सही है। खेती के लिए समय पर बारिश आवश्यक है, इसलिए तो यहाँ पे बोला गया कि अगर बारिश नहीं होगा तो परेशान होगा। अधिकांश किसान आम तौर पर बारिश पर निर्भर होते हैं, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा गया साफ-साफ कि अधिकांश किसान परेशान होंगे। तो यहाँ पे भी लिखा गया अधिकांश किसान आमतौर पर बारिश पर निर्भर करते हैं, इसलिए तो ये बात बोला गया है कि अधिकांश अधिकांश किसान परेशान होंगे, इसलिए दोनों इसमें भी सही होगा। नेक्स्ट, भूकंप के कारण विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास के लिए सरकार को सेना तैनात करनी चाहिए। यानी क्या बोला गया कि अगर भूकंप आया है, उसके लिए व्यक्तियों को पुनर्वास करने के लिए यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए सेना तैयार करनी चाहिए, ये बोला गया कथन में। हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं। युद्ध के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए सेना का प्रयोग किया जा सकता है। साफ-साफ लिखा गया है कि युद्ध तो यहाँ पे हो नहीं रहा है, भूकंप के कारण ही लोगों को एक जगह दूसरी जगह ले जाने के लिए सेना तैनात करने की बात कह रही है। तो साफ-साफ ये सही हो गया मेरा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा गया कि युद्ध के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए, अन्य उद्देश्य तो है ही भूकंप के कारण जो व्यक्तियों को पुनर्वास करना है। सही हो गया। केवल सेना, देखिए केवल आ गया, ओनली आ गया, केवल आ गया। ये तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे केवल तो कहीं पे बात ही नहीं किया गया। वैसे भी जहाँ भी ओनली ये सब आता है तो वो गलत हो जाता है। तो केवल एक मेरा सही होगा। फिर ये पढ़ लेते हैं, केवल सेना भूकंप में विस्थापित पीढ़ियों को पुनर्वास करा सकती है। ऐसा तो कहीं बात ही नहीं किया गया है कि सेना ही है जो रिसीव करवाएगी। नेक्स्ट, सार्वजनिक हित में एक सरकारी विज्ञापन, देखिए विज्ञापन आ गया। एक बच्चे के बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के लिए स्कूल में उसका प्रवेश 5 वर्ष की आयु के बाद ही करेंगे। हम क्या बोलेंगे, जब भी विज्ञापन दिया जाएगा तो उसको सच मानेंगे। ये विज्ञापन एक बच्चे के बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के लिए स्कूल में उसका प्रवेश 5 साल की आयु के बाद ही करें। 5 वर्ष की आयु से पहले कोई बच्चा नहीं सीख सकता। ये तो कहीं पर बात ही नहीं किया गया कि सीख सकता है कि नहीं सीख सकता है। तो ये तो गलत हो गया साफ-साफ, क्योंकि स्टेटमेंट में ये बात कहा ही नहीं गया है। कुछ स्कूल प्राधिकरण 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को स्कूल में प्रवेश देते हैं। हाँ, ये सही है। क्यों सही है? इसके बारे में समझते हैं। अब कोई एक विज्ञापन निकला है कि 5 वर्ष से बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं देना है, ठीक है? वो कब निकला होगा? जब कोई उसको दे रहा होगा एडमिशन, इसलिए तो ये बात निकाला गया सरकार के द्वारा, इसलिए ये सही होगा। इसलिए ओनली 2 सही। नेक्स्ट, यह फ़िल्म एक सुपर हिट है और इसमें सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। यह एक फ़िल्म सुपर हिट है और इसने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब देखते हैं, हिट या फ्लॉप का निर्णय करने के लिए एक प्रामाणिक मापदंड है। देखिए, ये एक मापदंड है, हम जानते हैं, लेकिन इस कथन में तो कहीं पे नहीं कहा गया कि कौन से मापदंड के अनुसार कोई भी फ़िल्म हिट होगा या नहीं होगा। इसलिए इसको हम लोग गलत कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि इस कथन में कहीं पर भी ये नहीं बताया गया है कि हिट या फ्लॉप का क्या मापदंड है, इसलिए गलत हो गया। पहले की फ़िल्मों का प्रदर्शन ज्ञात है, हाँ। अब यहाँ पे लिखा गया है कि इनमें सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। सभी रिकॉर्ड टूटा है, तो हमको पता तो होगा ही पहले से कि क्या-क्या रिकॉर्ड था। उसको इससे हमको पता चलेगा कि पहले की फ़िल्म का प्रदर्शन हम लोग को ज्ञात था। तो ओनली 2। नेक्स्ट, कैंडी और चॉकलेट के लगातार सेवन के कारण आजकल बच्चे पपीता, केला आदि जैसे प्राकृतिक खाद्य पदार्थों के स्वाद की भावना खो चुके हैं और उनके लिए एक नापसंद विकसित कर चुके हैं। एक स्वास्थ्य और कल्याण विशेषज्ञ के द्वारा यह बात बोला गया है कि बच्चे कैंडी, चॉकलेट लगातार खाते हैं, तो जो भी फल ये सब होता है, पपीता, केला और भी जो भी होगा, उसकी स्वाद को ही खो चुके हैं, ऐसा बोला गया है। अब हम पढ़ते हैं। अधिकांश बच्चे को मीठा खाना दिया जाता है जो अत्यधिक नशे की लत है, तो मोस्ट, अधिकांश। अब यहाँ पे कहीं नहीं कहा गया कि अधिकांश बच्चे को हम देते ही हैं, इसलिए ये तो मेरा गलत हो गया।
बच्चों के लिए सिर्फ केला और पपीता ही, ओनली केला और पपीता नहीं, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया केला पपीता आदि, यानी और भी हो सकता है बहुत सारा चीज, इसलिए ये भी गलत हो गया, यानी दोनों गलत। इफ नाइदर 1 and 2 फॉलो, यदि ना तो एक और ना ही दो अनुकरण करते हैं। नेक्स्ट, नगर प्रशासन ने जिन शीर्ष इमारतों के निवासियों को बाहर जाने के लिए कहा है, यानी कहा है कि आप लोग बाहर निकल जाइए, क्यों? क्योंकि इन इमारतों को अगले 30 दिनों के भीतर ध्वस्त कर दिया जाएगा। अच्छा, ये बात बोला गया है कि नगर प्रशासन के द्वारा कि आप लोग इमारत को खाली कर दीजिए, इसको 30 दिन के अंदर ध्वस्त कर दिया जाएगा। तो पढ़ते हैं, नगर प्रशासन इन इमारतों को समय समय पर ध्वस्त करने में सक्षम हो सकता है, यानी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में बी एबल टू डिमोलिश द बिल्डिंग एज पर शेड्यूल। हाँ, अपने शेड्यूल के हिसाब से वो कर सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह से नोटिस है, नोटिस दिया गया है कि आप लोग खाली कर दीजिए, 30 दिन के अंदर इसको हम लोग ध्वस्त कर देंगे। तो ये नोटिस दिया गया, तो हम लोग सही मानेंगे, क्योंकि अपने शेड्यूल पे ये काम कर सकते हैं। इन इमारतों के निवासी खाली कर सकते हैं और कहीं और जा सकते हैं। हाँ, अब जब आ ही गया है, बात हो गया है कि आप लोगों को 30 दिन के अंदर खाली करना है, तो लोग वहाँ के खाली करेंगे। हम लोग को हमेशा सकारात्मक सोचना है, शुरू का पॉइंट ही बताए थे, हम लोग को पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। तो दोनों सही है, बोथ 1 and 2 इम्प्लिसिट। नेक्स्ट, सबसे बड़े घरेलू एयरलाइंस ने गर्मियों के नए शेड्यूल की घोषणा की है, जिसमें ट्रंक मार्ग में अधिक संख्या में उड़ान शुरू की गई है। यानी कुछ है यहाँ पे कि गर्मी के मौसम में जो एयरलाइंस है वो ट्रंक मार्ग में सबसे अधिक संख्या में उड़ान भरेगी। तो गर्मियों के महीनों के दौरान ट्रंक मार्ग में अधिक संख्या में यात्री इस एयरलाइन निगम द्वारा यात्रा कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा उड़ान वहाँ भरेगा, तो सबसे ज़्यादा यात्री भी वहीं पे चढ़ेगा, जाहिर सी बात है, इसलिए ये सही है। अन्य एयरलाइंस कंपनी भी सभी क्षेत्र, यहाँ पर अन्य का तो बात किया ही नहीं गया है कि और भी कोई है जो करेगा, इसलिए सिर्फ केवल 1 ही सही होगा। नेक्स्ट, कंपनी के अध्यक्ष ने अगले सप्ताह में रजत जयंती मनाने के लिए एक भव्य समारोह आयोजित करने का फैसला किया है और बड़ी संख्या में मेहमानों को आमंत्रित किया है। यानी एक रजत जयंती का समारोह है, उसमें लोगों को इनवाइट किया गया कि आप लोग आइए। कंपनी के अधिकारी रजत जयंती समारोह के लिए सभी आवश्यक तैयारी करने में सक्षम हो सकते हैं। हाँ, होंगे ही, क्यों? क्योंकि जब उन्होंने सबको बुला लिया है मेहमानों को और जान रहे हैं कि हम लोग कुछ समारोह करने वाले हैं, तो सब व्यवस्था होगा ही। हम लोग को पॉजिटिव लेना है, हम लोग पॉजिटिव सोचना है। अध्यक्ष द्वारा आमंत्रित अधिकांश अतिथि समारोह में शामिल हो सकते होंगे, क्योंकि हम जब हम बुलाए हैं मेहमानों को, तो वो आएंगे ही। हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव सोचना है, तो दोनों सही होगा। नेक्स्ट, अब ये हम लोग देख रहे हैं प्रीवियस ईयर, एनटीपीसी प्रीवियस ईयर का। व्यक्ति को सुबह जल्दी उठना चाहिए और व्यायाम करना चाहिए, ठीक है? यानी सुबह उठिए, इसमें हम लोग इन लोगों का फैक्ट अगर हम निकालें, क्या है? हम लोग को जल्दी उठना चाहिए और व्यायाम करना चाहिए। दिन के किसी अन्य समय में व्यायाम करना संभव नहीं है, गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पे और कहीं बोला ही नहीं गया, यहाँ पे बोला गया है सुबह के बारे में कि सुबह जल्दी उठना चाहिए और व्यायाम करना चाहिए, ठीक है? हर कोई सुबह जल्दी व्यायाम करता है। एवरीवन हु एक्सरसाइज अर्ली इन द मॉर्निंग इज फिटर देन दोज हु डू नॉट। हर कोई जो सुबह व्यायाम करता है, उन लोगों की तुलना में अधिक फिट होता है जो नहीं करते हैं। ये भी गलत, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहीं बात ही नहीं किया गया। ठीक है, अगर ये नॉर्मल अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि सही है, लेकिन हम लोग कथन के हिसाब से ही कहेंगे। यहाँ पे कहीं पे भी बात नहीं किया गया है कि जो नहीं करते हैं वो करते हैं उनके बारे में। सिर्फ यहाँ पे ये बोला गया कि जल्दी सुबह उठना चाहिए और व्यायाम करना चाहिए, और कुछ भी बात नहीं बोला गया। तो इसी के हिसाब से ही हम लोग धारणाओं को या अजम्पशन को हम लोग सही या गलत करेंगे। इसके हिसाब से कोई भी यहाँ पे सही नहीं है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो तक अंत तक बने रहने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। इसका पार्ट 2 में हम पूरे सारा प्रीवियस ईयर एनटीपीसी ग्रुप डी में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसका हम लोग करेंगे। तो बस पार्ट 2 का इंतजार रहेगा। थैंक्स।